नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन 4.0 में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है कोरोना और उससे जुड़ी हुई कुछ वैक्सीनें। आप सभी को पता है कि 2019 के बाद लगातार हम इस कोरोना की महामारी के प्रकोप को झेल रहे हैं और ऐसा कहा भी जा रहा है कि 2021 के अगस्त महीने में इसकी तीसरी लहर आ जाएगी। अब इनके बीच आयोजित की जाने वाली कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा में अब सबसे पहले आते हैं कोरोना का नाम। तो इसका नाम है कोविड-19 और इसका पूरा नाम अगर बात करें तो है कोरोना वायरस डिजीज 2019। अब इसके अगर ये कहां से आया था, इसका उद्गम स्थान कहां है उसकी बात करें तो यह आया था चीन से। भारत में अगर यानी सबसे पहला मरीज इसका चीन में था। और अगर भारत में बात करें कि भारत में सबसे पहला मरीज कहाँ था तो वो था केरल राज्य में। और भारत में पहली मौत कहाँ हुई थी? कर्नाटक राज्य में हुई थी। तो इनको चलिए साथ में लिखते हुए चलते हैं कि सबसे पहली चीज तो इसका नाम है कोविड-19, इनको यहां लिखते हैं। तो कोविड-19 इसका नाम है। अगर इसके पहले केस की बात करें कि पहला केस कहाँ आया था तो वो आया था वुहान में। वुहान कहाँ का प्रांत है? चीन का प्रांत है वुहान। फिर अगर भारत की बात करें कि भारत में इसका पहला केस कहाँ आया था तो भारत में आया था केरल राज्य में। और भारत में अगर पहली मौत की बात करें कि भारत में कोरोना के कारण पहली डेथ कहाँ हुई थी तो वो हुई थी कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में पहली मौत हुई थी कोरोना के कारण। अब आते हैं इसकी वैक्सीनों पर, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, कोरोना से जंग को जीतने के लिए कुछ कंपनियों ने वैक्सीनों का निर्माण किया। अब कौन सी कंपनी ने कौन सी वैक्सीन का निर्माण किया ये अभी हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर। तो पहली वैक्सीन अपनी स्पुतनिक वी। ये कहां की वैक्सीन है? ये वैक्सीन है रूस की। रूस की वैक्सीन है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अगर पहली वैक्सीन की बात करें तो वो है स्पुतनिक वी। ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी है? स्पुतनिक वी है, जो कहां की है? रूस की। अब आगे चर्चा करते हैं कोवैक्सीन पर। तो कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? कंपनी का नाम है भारत बायोटेक कंपनी, जो कि अपने भारत में इंडिया में हैदराबाद की कंपनी है। तो कंपनी का नाम है भारत बायोटेक कंपनी और कहां की है? हैदराबाद की है। फिर आता है कोविशील्ड पर। तो थर्ड नंबर पर वैक्सीन अपनी कोविशील्ड। इस कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण किया है? तो कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। और इसके साथ सहयोग दिया है ऑक्सफोर्ड ने। वर्तमान समय में इसका सप्लाई कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे कर रहा है। इसको बना भी कौन रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे बना रहा है। लेकिन शुरुआत के समय में इसका सहयोग किसने दिया था? ऑक्सफोर्ड ने इसका सहयोग दिया था बनाने में। फिर फोर्थ नंबर पर आते हैं स्पुतनिक लाइट। यह भी कहां की वैक्सीन है? यह भी रूस की ही वैक्सीन है। फिर नेक्स्ट आते हैं जाइकोव डी। ये भी एक वैक्सीन का नाम है जाइकोव डी। और किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है? तो उस कंपनी का नाम है जायडस कैडिला कंपनी। जायडस कैडिला कंपनी। और ये कंपनी कहां की है? अपने इंडिया में अहमदाबाद की कंपनी है। अहमदाबाद की कंपनी है। इसके कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं कि जाइकोव डी जो है वो पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। डीएनए बेस्ड वैक्सीन कौन सी है? जाइकोव डी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह वैक्सीन निडल फ्री है। निडल फ्री वैक्सीन कौन सी है? जाइकोव डी है। इसके अलावा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और रिकवरी फास्ट होने के लिए अपने भारत के डीआरडीओ ने भी एक पाउडर का निर्माण किया था। तो डीआरडीओ ने एक
घोल ने एक पाउडर का नाम निर्माण किया था जिसका नाम था 2DG, जिसका अगर पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। 2DG का पूरा नाम क्या है? 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ये 2DG का पूरा नाम है। और ये क्या काम करता है? एक तो बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको बढ़ाता है, तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है। और दूसरी चीज क्या करता है कि जो मरीज है कोरोना के, उनकी रिकवरी जो हो रही है कोरोना से, उसकी रिकवरी को फास्ट करता है। तो दूसरी चीज क्या हुई? रिकवरी को फास्ट करता है। तो डिहाइड्रेनेस पाउडर का ये वैक्सीन नहीं है, ये क्या है? ये एक पाउडर है जिसको घोल में लेते हैं और फिर ये दोनों ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और शरीर की रिकवरी फास्ट होती है। वैक्सीनों सबसे पहले वैक्सीन किसको लगाई गई? टीकाकरण का अभियान जो सबसे बड़ा भारत में लगा था वो कब स्टार्ट किया गया था? तो उनको यहां लिख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले जो टीकाकरण की शुरुआत है वो कब की गई थी? जनवरी 16, 2021, यानी 16 जनवरी 2021 से भारत में टीकाकरण शुरू किया गया था। और सबसे पहला टीका किसे लगा था? तो वो लगा था मनीष कुमार, जो कि कोरोना वॉरियर थे। तो सबसे पहला टीका किसे लगा था? वो लगा था मनीष कुमार को, जो कि कोरोना वॉरियर यानी बोले तो ये जो दिल्ली एम्स में एक सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त थे, सफाई कर्मचारी थी। तो इस तरह से अगर कोरोना के संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनमें से आंसर टिक लगा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडी जोन 4.0 को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।